it's Ikra Khan over here to deliver the next lecture of FSC Pre-Engineering Mathematics. We were working on chapter number 2, differentiation. Today we will solve exercise 2.5 and we'll learn how to find out the derivative of trigonometric function. आज हम लोग डिस्कशन करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.5 पर 2.5 पर डिस्कशन करने लगे हैं और इसमें आज हम आपको सिखाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन में कि आप किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत। 2.1 के लेक्चर में भी अगर जिन्होंने नहीं लिया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर भी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन और अब एनिशो मेथड के नाम से आप डेरिवेटिव निकालना सीख चुके हैं, लेकिन वो आपके पास पॉलिनोमियल्स थे। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेसिफिकली हम लोग काम करेंगे 2.5 पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों आपके तो आप डेरिवेटिव्स किस तरीके से निकालते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 की तरफ अगर मूव करें तो वो आपको कहता है कि sin 2x का आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ये आपको बाय डेफिनेशन लिखा हो तो भी इसका मतलब यही है, और अगर लिखा हो तो इसके रूल्स बिल्कुल सेम हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरह ही। सबसे पहले आप इसको कर लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के स्टॉप कर देते हैं। फिर उसमें आप चेंज इंट्रोड्यूस करवाते हो। y में चेंज तब आता है जब आप x में चेंज आए। अगर x में चेंज नहीं आएगा तो y में चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो y है बेसिकली वो फंक्शन है x का, तो यहाँ पर ये आपके पास डिपेंडेंट है और x आपके पास इंडिपेंडेंट है। मतलब y डिपेंड कर रहा है x पर, x में चेंज आएगा तो y में चेंज आएगा। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर गौर करें तो मैंने x में चेंज इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी वजह से y में चेंज इंट्रोड्यूस खुद से हो गया है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा y प्लस डेल वाई। सब्ट्रैक्शन के बाद आपके पास कुछ ये बन गया है, इसको कैंसलाइजेशन के बाद मजीद आपके पास क्या बन जाएगा, डेल वाई। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स मिल जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के, तो वहाँ पर आपको यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ पर लगी हैं ये डिराइव करना चैप्टर नंबर 10 में सिखाया गया है कि साइन माइनस साइन किसके इक्वल होता है, वो मैं लिख देती हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने नोट करके आपके सामने ये फार्मूला लिख दिया है यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ हुआ है कि जब भी साइन अल्फ़ा और साइन बीटा माइनस होगा तो वो फार्मूला रिप्लेस हो जाएगा 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, जो कि मैंने यहाँ पर इसको एक्सपेंशन दे दी है। पहले स्टेप में मैंने उसको y का नाम दिया लेट करके, दूसरे स्टेप में मैंने उसमें चेंज इंट्रोड्यूस करवाया है, थर्ड स्टेप में मैंने उसको माइनस करके उसको सिंप्लीफाई किया है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद जो चीज़ आपके पास बचेगी वो ये बचेगी डेल वाई दैट इज इक्वल्स टू 2 cos 4x 2 डेल x बाई 2 साइन, ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास डेल x रह जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जो कि फोर्थ स्टेप होता है उसमें आप क्या करते हैं, आप सारी इक्वेशन को डेल एक्स पे डिवाइड कर देते हैं। इस सारी चीज़ को भी आप डेल एक्स पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फर्दर मोर जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास वो क्या कर दिया जाता है, लिमिट अप्लाई कर दी जाती है दोनों तरफ। तो फिफ्थ स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ये चेंज हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स में, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ पर ये चीज़ लिमिट यहाँ पर प्रोडक्ट की अगर जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आपको थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन में बताया गया था कि जब प्रोडक्ट में आप लिखते हैं तो आप लिमिट को इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि वो दोनों दो से ज़्यादा भी फंक्शंस जो जितने भी फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं सब पर अलग से आपकी लिमिट क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। मीन्स यहाँ पर कॉज एक फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस पर भी लिमिट अप्लाई होगी, और यहाँ पर ये आपके पास साइन
डेल एक्स बाय डेल एक्स एज अ होल है, ये इसका एंगल है, इस पर भी लिमिट अप्लाई होगी। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपके पास एक आइडेंटिटी लगानी है जिसको हम लोग डिफरेंशिएशन आइडेंटिटी कहते हैं। वो आपके पास क्या होता है कि जब भी साइन का एंगल एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में हो और लिमिट 0 को अप्रोच कर रही हो तो ये आंसर आपके पास 1 रिफ्लेक्ट करता है। और अगर मैं इसकी सब्स्टिट्यूशन मजीद करूं तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 एज इट इज, यहाँ पर जब ये लिमिट पुट होगी तो 0 हो जाएगा, 4x ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, 2 cos 2x। तो ये आप लोगों ने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया साइन 2x का बाय डेफिनेशन, जो कि क्या आया है 2 cos 2x। पार्ट नंबर 2 में वो आपको कह रहा है कि आप डेरिवेटिव निकालें tan 3x का, लेकिन दोबारा ही फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेफिनेशन आप या एब इनिशियो मेथड से निकालना है आपने। तो उसी तरीके से पहला स्टेप आपके पास हो जाएगा लेट y इज इक्वल्स टू tan 3x, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह के आप स्टॉप कर दें। फिर आप इसमें चेंज इंट्रोड्यूस करवाएं। दूसरे स्टेप में आपने इसमें चेंज इंट्रोड्यूस करवा दिया। तीसरे स्टेप में आपको बताया है कि अपने 1 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है इक्वेशन नंबर 2 से, तो आपको क्या मिलेगा वो लिख लें। वो आपके पास कुछ इस तरीके से बनेगा, y प्लस डेल वाई माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू tan 3x प्लस 3 डेल x माइनस tan 3x। यहाँ पर कैंसलाइजेशन के पास आपके पास क्या बच गया, डेल वाई। अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पर फार्मूला किस तरीके से लगेगा, हम यहाँ पर लिखेंगे इसको साइन ओवर कॉज, मीन्स ये चीज़ हम लोगों ने tan की रेशो लगा दी, वो क्या होती है, tan इज ऑलवेज इक्वल टू साइन ओवर कॉस। यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पर भी आपने क्या लिख लिया, साइन ओवर कॉस। एंगल वही रहना है जो इधर tan का था। अब आपने क्या करना है, मजीद आपने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद जो चीज़ आपके पास बनेगी वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। वो क्या बनेगी, cos 3x प्लस 3 डेल एक्स cos 3x। और यहाँ पर ज़रा गौर करें कि जब मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे पास यहाँ पर ये बनेगा साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स इंटू कॉज ऑफ 3x माइनस साइन 3x इंटू कॉज 3x प्लस 3 डेल एक्स। ये हो गया आपके पास। अब ज़रा आप न्यूमरेटर पर थोड़ा सा गौर करें तो ये आपके पास फार्मूला बन रहा है आप एफएससी इंजीनियरिंग पार्ट 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर का। तो अगर आप इस पर ज़रा गौर करें तो ये आपके पास क्या फार्मूला बन रहा है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसका मतलब है ये आपके पास फार्मूला बन रहा है किसका, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का। तो अल्फ़ा आपके पास क्या है 3x प्लस 3 डेल एक्स और माइनस बीटा ये आपके पास क्या हो गया, माइनस बीटा। और बाय में जो है वो एज इट इज़ जो आपने लिखा हुआ है वही लिखा रहने दें, प्लस 3 डेल एक्स कॉज ऑफ 3x। इसको मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करें, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक हो गया। यहाँ पर आपके पास क्या रह गया, साइन 3 डेल एक्स बाय में देखें आपके पास क्या बच गया, बाय में आपके पास कॉस 3x प्लस 3 डेल एक्स और कॉस 3x। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये होता है कि आप डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। ये डेल एक्स से डिवाइड हो गया और यहाँ पर भी मैंने डेल एक्स से डिवाइड किया तो वो मैंने ऊपर वाले के साथ लिख लिया। अब जहाँ पर जो चीज़ काबिल गौर है वो क्या है, वो काबिल गौर बात ये है कि मैंने जब लिमिट अप्लाई करनी है, चले मैं यहाँ पर आपके सामने लिमिट अप्लाई कर देती हूँ, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू 0। तो इस तरफ भी मेरे पास लिमिट अप्लाई होगी, डेल एक्स अप्रोचेज टू 0। अब ज़रा मैं इसको देखूँ, इस पर मेरी आइडेंटिटी लग सकती है अगर जो साइन का एंगल है वही मैं नीचे बना लूँ। तो वो नीचे बन सकता है, बहुत सिंपल है। मैं क्या करूँगी,
मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी। ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, और ये जो डिवीजन वाला था 3 वो मैंने यहाँ लिख दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये तो ऊपर वाली सारी चीज़ आपको क्या रिफ्लेक्ट कर गई, 1 रिफ्लेक्ट कर गई। बाकी में आप लिमिट लगा लें, बाकी में लिमिट लगाएंगे तो वो आपके पास क्या बनेगा ज़रा वो देख लेते हैं। ऊपर तो आ गया 3, ठीक हो गया। और मज़ीद चीज़ देखें, यहाँ पर जब डेल्टा अप्रोच करेगा किसको, 0 को, तो आपका बाय में क्या रह जाएगा, बाय में आपका रह जाएगा cos 3x, और cos 3 ये x आपके पास ऑलरेडी है, तो cos स्क्वायर 3x हो जाएगा। cos स्क्वायर जब रेसिप्रोकल में चेंज होता है तो वो सीकेंट स्क्वायर 3x बन जाएगा। मीन्स आपने tan 3x का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, जो कि 3 सीकेंट स्क्वायर 3x है। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 की तरफ अगर हम मूव करें तो पार्ट नंबर 3 आपको कह रहा है कि आपने फाइंड आउट करना है sin 2x प्लस cos 2x डेरिवेटिव। तो पहले स्टेप में आपने क्या किया, आपने सिंपली लेट कर लिया y, दूसरे स्टेप में आप चेंज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तीसरे स्टेप में आपने उसको माइनस कर लिया। अब यहाँ पर काबिल गौर बात जो है वो ये है कि आपने यहाँ पर इनको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए पेयर आप कैसे करना है, तो आप साइन को साइन के साथ अटैच कर लें, एक ब्रैकेट बना लें, और इस कॉस को मैंने इस कॉस के साथ अटैच कर लिया, दूसरी ब्रैकेट बना ली है। अब चैप्टर नंबर 10 FSC पार्ट 1 में के फार्मूलाज आप लोगों ने डबल एंगल या सम इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू सम में कन्वर्ट करने के किए। अगर जिन्होंने नहीं लेक्चर्स लिए वो इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो लेक्चर्स पार्ट 1 के भी मिल जाएंगे। फार्मूला एक्सपेंड किया मैंने, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फार्मूला होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और cos अल्फा माइनस cos बीटा का फार्मूला आपके पास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। वो मैंने अप्लाई कर दिया। स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या करना होता है, डेल एक्स से डिवाइड करना होता है, जो कि मैंने डिवाइड कर दिया है। स्टेप नंबर 5 में मैंने लिमिट अप्लाई करनी होती है, जो कि मैंने सारी लिमिट अप्लाई कर दी। यहाँ पर मैंने एक आइडेंटिटी लगाई है, ठीक है, जिसको आप डिफरेंशिएशन आइडेंटिटी कहते हैं। उसके लिहाज से इसकी और ये लास्ट टर्म आपको आंसर 1 जनरेट करेगी। लिमिट पुट करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर 0 हो जाएगी, 2 से कैंसिल होने के बाद 2। सिमिलरली हेयर यू गेट द आंसर -2 साइन 2x। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो भी ठीक है, यहाँ तक अगर आपने अप्लाई कर दिया तो भी ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाएं तो पहला स्टेप पुराने स्टेप्स की तरह, दूसरा चेंज वाला, तीसरा सब्ट्रैक्शन वाला। यहाँ पर अगर हम डिस्कशन करें मज़ीद तो जहाँ पर चेंज जो डिस्कशन करने वाली ये फार्मूला मैंने लास्ट टाइम आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बता दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने डेल्टा कॉमन लिया। ये स्टेप यहाँ पर नोट कर लें आप लोग। यहाँ पर आपने जो डेल्टा कॉमन लिया है ये सारा का सारा लॉजिक है इस क्वेश्चन में। उसके बाद 4th नंबर स्टेप में जो ग्रीन कलर में किया है, डेल्टा एक्स से डेल्टा एक्स को डिवाइड कर देना होता है। अब यहाँ पर लिमिट लगाने से पहले अगर ये देखा जाए कि डेल्टा एक्स से डिवाइड किया, ये तो चीज़ इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर इस सारे को 1 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे जो इसका एंगल है वो डिनोमिनेटर में चाहिए। तो मतलब मैं इसके एंगल को मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसके एंगल को डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो लास्ट स्टेप होता है आपके पास, उसमें आप क्या अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। पेपर में आपने आगे आगे स्टेप्स करने जाना है, क्योंकि मुझे सारा रिमूव करना पड़ेगा पीछे से, इसलिए मैंने यहीं पर इसी स्टेप में लिमिट लगाना शुरू की हुई है, ठीक है। लिमिट जब लगाएंगे यहाँ पर भी लिमिट आएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। सिमिलरली इसके साथ भी यहाँ पर आ जाएगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अब देखें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 और साइन और ये तो सारा आपके पास क्या चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा, 1। लिमिट इस पर भी लगेगी, इसके स्टार्ट में भी यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 लगेगी। अब ये चीज़ आपके पास आ गई dy बाई डी ऑफ एक्स, यहाँ पर -2 साइन, यहाँ पर ज़रा देखें ये 0 हो जाएगा, डेल्टा एक्स अप्रोच कर रहा है 0 को, ये भी 0 हो गया, मीन्स आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये सारा 1 हो चुका है, मल्टीप्लाई बाय 1, और इसमें यहाँ डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पर आ गया एक्स। तो आपका डेरिवेटिव क्या आ गया, आपका डेरिवेटिव आ गया -2x साइन एक्स स्क्वायर। ये आप लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को प्रोसीड करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 5 पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पर x पर स्क्वायर था, यहाँ पर tan पर स्क्वायर है। तो इसको आप कैसे एवेल्यूएट करेंगे, पहला स्टेप एज इट इज़, दूसरा चेंज इंट्रोड्यूस करवा दिया, तीसरा आपने क्या कर दिया माइनस।
अब यहाँ पर आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाते हुए एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस कर दिया। tan को उसकी रेशियो में लिखने के बाद एलसीएम ले लिया। बहुत सिंपल सा काम है, ये वैसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन ये बहुत सिंपल सा काम है अगर आप इसको खोल के करेंगे। फिर डेल्टा एक्स को आपने डिवाइड किया, डेल्टा एक्स को डिवाइड करने के बाद लिमिट आपने अप्रोच करवाई 0 तक। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें आप, किसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा, ये टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, यहाँ पर बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। मीन्स आपके पास, मैं यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लिखने लगी हूँ, मीन्स जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास बेसिकली क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, जो आपके पास क्या आ चुका है, ऊपर आपके पास है साइन 2x और बाय में आप कॉस स्क्वायर एक्स बना चुके हैं। सिमिलरली ये सारी चीज़ आपके पास 1 और यहाँ पर आप इसकी जगह 0 पुट करेंगे तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। इसको मज़ीद अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब आपने डबल एंगल आइडेंटिटी लगाई है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दिया और ये आपने सेकंड स्क्वायर करके ऊपर शिफ्ट कर दिया। मज़ीद इसकी कैंसलाइजेशन की, साइन ओवर कॉस विल बी tan मीन्स 2 tan x और साथ में क्या आ गया, सेकंड स्क्वायर x। तो ये आप लोगों ने tan स्क्वायर x का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, दैट इज इक्वल्स टू 2 tan x सेकंड स्क्वायर x। स्टूडेंट्स अगर मूव करें पार्ट नंबर 6 की तरफ तो ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पार्ट नंबर 6 की तरफ जाएं तो पहला स्टेप एज इट इज़ है, दूसरे स्टेप में चेंज इंट्रोड्यूस करवाया है, तीसरा स्टेप माइनस की है, फोर्थ स्टेप को अगर देखें तो वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैंने रैशनलाइजेशन की है। रैशनलाइजेशन करने के बाद मैंने उसको रेशो में लिखा है, एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद अब जो यहाँ पर चीज़ें बच जाएंगी आपके पास वो मैंने सेपरेट करके लिख ली है ताकि मैं अगले स्टेप्स जो हैं वो बेहतर तरीके से क्लैरिफाई कर सकूँ। डेल्टा एक्स से मैंने डिवाइड किया, इस सारी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है तो इस सारे को डेल्टा एक्स पर डिवाइड कर दें। उसके बाद आपने क्या करना होता है, आप बेसिकली लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट आपने इस पर भी लिमिट है डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, यहाँ पर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0। अब यहाँ पर इसका शॉर्ट एनालिसिस अगर कर लें हम तो वो आपके पास ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी ऑफ एक्स बन गया आपके पास। अच्छा, ये सारी चीज़ आपको क्या रिफ्लेक्ट करेगी, 1 जो डिफ्रेंशिएशन आइडेंटिटी यूज़ की है। यहाँ पर अगर आप देखें तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा तो कॉस एक्स ये भी है, कॉस एक्स ये भी है। इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स जनरेट हो चुका है। उसके बाद जब यहाँ पर आप पुट करेंगे वैल्यूज़ तो डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा तो tan एक्स दोनों आपके पास बन जाएंगे। 2 दफ़ा लिखा हुआ है ये, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई 1/2 और स्क्वायर रूट tan x। तो इस तरीके से अगर मैं इसका डेरिवेटिव लिखूं तो वो फुल फ्लैज क्या होगा, इसको मैं ऊपर ले जाऊं, दैट इज इक्वल्स टू सेकंड स्क्वायर और बाय में ये आपके पास tan ऑफ x रहेगा। या आपने बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोगों ने स्क्वायर रूट tan x का डेरिवेटिव निकाल लिया है। स्टूडेंट्स अगर पार्ट नंबर 8 की तरफ जाएं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको 10 दफ़ा इंपॉर्टेंट लिख लें तो भी कम है। पहला स्टेप एज इट इज़, दूसरे स्टेप में चेंज, तीसरे स्टेप में माइनस की है। माइनस करने के बाद अब ज़रा यहाँ पर देखें, मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है, ठीक है। कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा का फार्मूला था दैट -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, ये अप्लाई हो गया फार्मूला अप्लाई करने के बाद मैंने क्या किया है, स्टेप नंबर 4 डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये जो काबिल गौर बात है, जो स्टूडेंट्स जो तैयार करेगा वही इसको अटेम्प्ट कर सकेगा पेपर में, हिट टू ट्रायल बेसिस पे ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। ये जो डेल्टा एक्स है इसको मैंने रिप्लेस किया है इससे। कैसे, आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास दोबारा डेफिनेशन डेल्टा की जो बनती है। कैसे, आप इस पर फार्मूला लगाएं तो वो आपके पास, मैं इधर सिंप्लीफाई अगर आपको कर दूं 4 और ये भी बाय 4 बन जाएगा और ऊपर आपके पास क्या बनेगा, x प्लस डेल एक्स और साथ में फिर यहाँ पर माइनस एक्स। इसको कैंसिल कर दें आप x के साथ तो आपके पास डेल एक्स बन गया। मींस आप इस सारे डेल एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं 4 इंटू दिस वन। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, फ़ायदा इसका ये होगा, ये मैं जो यहाँ पर इसको मर्ज करने लगी हूँ, ज़रा आप देखें कि इस साइन को मैं अटैच करने लगी हूँ इसके साथ और सिमिलरली इस साइन को मैं अटैच करने लगी हूँ इसके साथ।
जब मैं इन दोनों को लिमिट्स दूंगी, जो कि स्टेप नंबर 5 होता है फर्स्ट प्रिंसिपल में, लिमिट जब मैंने अप्लाई की, जब मैंने इस पहली वाली चीज़ को लिमिट दी तो ये -2 बाहर हो गया, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0, ये तो बन गया dy बाई डी ऑफ एक्स। अब ज़रा यहाँ पर गौर करें, ये तो आपके पास आइडेंटिटी बना रही है, डिफ्रेंसिएशन आइडेंटिटी, ये मतलब ये 2 से कैंसिल होके -1/2 आपके पास आ गया, ठीक हो गई बात। अच्छा, उसके बाद ज़रा यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि ये जो मैंने एक ब्लॉक में इकट्ठा किया है, जब इस पर लिमिट अप्लाई होगी तो ये आंसर आपके पास 1 बना देगी। सिमिलरली जब इस पर लिमिट अप्लाई होगी तो ये रेड वाला सर्कल भी 1 बना देगा आंसर, ठीक हो गई बात। स्टूडेंट इसको गौर करें, यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि मैंने पेयरिंग की यहाँ पर थोड़ी देर पहले, चलें उसको मैं दोबारा से पेयरिंग इसकी कर देती हूँ कि ये तो सेकंड वाली तो आपके पास क्या आ गई, आइडेंटिटी। यहाँ पर आप लोगों ने पहले लिमिट पुट करनी है, प्लस वाले में आप लोग पहले लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने के बाद जो सिंप्लीफिकेशन आपके पास, ये तो आपके पास जो है डिफ्रेंसिएशन आइडेंटिटी लिखी है, ठीक है। आप इसको सेपरेट कर दें अगर, तो आप यहाँ पर लिमिट का आंसर इस वजह से नहीं बना रहे क्योंकि इसके साथ मैंने 4 को अटैच किया है, ठीक है। सिंपल तरीके से मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने नेगेटिव वाले को क्या कर देना है, आइडेंटिटी 1 दे देनी है, ठीक हो गई। और यहाँ पर लिमिट आप पुट कर दें तो √2 वो 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल होकर आपके पास साइन √x बच जाएगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में इस दोनों को कैंसिल करके -1/2 आ गया, इसमें √2 वो 2 हो गया और बाय 2 में से कैंसिल कर देंगे तो ये आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर जो चीज़ आपने गौर करनी है वो ये है कि ये वाला स्टेप, डेल एक्स को आपने किससे रिप्लेस किया, इससे रिप्लेस किया, ये इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अगर आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव ऑन करें तो आज हम लोगों ने एक ही क्वेश्चन किया, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखा है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय डेफिनेशन और अब एनिशो मेथड, तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा दफ़ा क्लिक हुआ है वो नोट कर लें। वो आपके पास पार्ट नंबर 3 काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है, सिमिलरली पार्ट नंबर 5 काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है और पार्ट नंबर आपके पास 7 जो है वो काफ़ी दफ़ा पेपर का हिस्सा रह चुका है। अगर इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट को क्लिक किया जाए तो जो क्वेश्चन आपके पास 7 है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका वेटेज पास पेपर्स में इन दोनों की निस्बत ज़्यादा देखा गया है।